प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और 20वें पद में। उसमें लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। एक लेखक हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक ब्राउन। उन्होंने एक बुक लिखी है नॉक। इसमें एक व्यक्ति है जो पृथ्वी पर अकेला ही है, सबसे आखिरी व्यक्ति। अब उसके द्वार पे कोई द्वार खटखटाता है तो ये व्यक्ति डर जाता है, सोचता है कि मैं तो अंतिम मनुष्य जिंदा हूँ, फिर कौन द्वार पर खड़ा हो सकता है? क्या कोई भयावह जानवर है, कोई विचित्र प्राणी है? इस तरह उसे डर लग जाता है। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं तो इसमें लौदीकिया की कलीसिया जिसके द्वार पे कोई दस्तक दे रहा है, और ये और कोई नहीं, ऐसा मत सोचिए कि कोई प्राणी है, ये है ईसा मसीह। ईसा मसीह जो कि प्रथम भी है और अंतिम भी है। वो द्वार खटखटाते हैं लोगों का कि मुझे अंदर बुलाओ, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ। बस ज़रूरत है तो उनके निमंत्रण को स्वीकार करने की। ईसा मसीह की जो जीवता मसीह है, वो जीवित है हमेशा इस दुनिया में। और जब वो आते हैं किसी के द्वार पे तो उनकी आंखें बहुत ही प्रज्वलित रहती हैं, उनका मुंह सूर्य के समान चमकता है। उनका जो प्रिय मित्र यूहन्ना था, वो उनकी इस महिमा को देख चुका था और वह उनके पैरों पर मुर्दे की तरह गिर पड़ा था। जब हम उनकी महिमा को देखेंगे, उनके सामर्थ्य को देखेंगे, तो वो उसका उपयोग हमें प्यार करने के लिए करते हैं। ईसा मसीह अपनी सामर्थ्य और महिमा का उपयोग लोगों को प्यार करने के लिए करते हैं, ना कि उनको मारने के लिए। तो जब कभी ईसा मसीह निमंत्रण देते हैं, द्वार खटखटाते हैं, तो हम पहले तो डर जाते हैं कि पता नहीं कौन है दरवाजे पे, क्योंकि विश्वास का प्रारंभ डर से ही होता है। लेकिन उसके बाद का जो दृश्य होता है वो है स्वागत का और उनके साथ गले लगने का। इस तरह से जब वो अंदर आते हैं, भोजन करते हैं उस मनुष्य के साथ जो उनके लिए द्वार खोलता है, और वो मनुष्य भी उनके साथ भोजन कर पाता है। तो ईसा मसीह हमेशा हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, चाहे हम अंतिम व्यक्ति ही क्यों ना हो। हम ईश्वर का धन्यवाद दें कि हम अकेले नहीं हैं। ईसा मसीह का प्रेम और सामर्थ्य दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम उनको धन्यवाद दें, उनके निमंत्रण के लिए उनको धन्यवाद दें और उनको अपने दिल में आने का निमंत्रण दें। धन्यवाद।